गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट 2 में लेवल 2 के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पहले देखें आप। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज कैविटी इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग ए स्फीयर हैविंग चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू 0.06 कूलम पर मीटर क्यूब, है ना। अच्छा, अब आगे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ओ, स्फीयर के सेंटर, एंड ओ डैश कैविटी का सेंटर इज x इक्वल टू 2 मीटर। वाइस इस स्फीयर के सेंटर कैविटी के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों? 2 मीटर। अब आगे कह रहा है इफ अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री विद डायमीटर CD। इस डायमीटर CD के साथ 45 डिग्री के एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है जिसका मास कितना दे रखा है? 0.1 kg। और इस तरीके से फायर करते हैं कि ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू CD। भाई इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन इस कैविटी के डायमीटर के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है फाइंड चार्ज ऑन प्रोजेक्टाइल फॉर विच रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 10 मीटर। ये काफी प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन पहले ढंग से पढ़ लीजिएगा फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। अब इसमें हमारे पास दिया हुआ है चार्ज के लिए वैल्यू इतना, चार ऑप्शन में से चार्ज की वैल्यू दे रखी है। इसमें से ऑप्शन बी क्या है बच्चों? करेक्ट हो सकता है ना। तो देखते हैं क्या ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्या बी। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से कीजिएगा इसको पढ़ के। सॉल्यूशन देखें आप लोग। पहला नंबर, इस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? हम जानते हैं किसी इनफॉर्मली चार्ज स्फीयर में जो नॉन कंडक्टिंग है उसमें अगर एक कैविटी क्रिएट कर दिया जाए तो कैविटी के अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की। भाई किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। साथ में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन दोनों के सेंटर अर्थात की स्फीयर के सेंटर कैविटी के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के पैरेलल होती है। इसका अर्थ है कि इस कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन में होगी बच्चों, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू लाइन ओ डैश, है ना। इस वेक्टर के पैरेलल होता है इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो ऐसे लिखेंगे इसमें क्वेश्चन को फटाफट बनाने के लिए, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड inside cavity has magnitude। कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा E की वैल्यू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। एक्स क्या है? तो इस स्फीयर के सेंटर और कैविटी के सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो आपको दे रखी है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? ओ डैश के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है बच्चों 2 मीटर। अब हम सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। रो की वैल्यू दे रखी है बच्चों 0.063। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? तो इसको ऐसे रख दें और आपको बता दूंगा कि 1 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फटाफट कैसे कैलकुलेट किया जाए। 0.06/3 इंटू एक्स की वैल्यू है 2। देखें अब आगे ये जो सॉल्व करेंगे आएगा क्या? 0.02। 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालने के लिए फटाफट इसकी जगह पे रखा करें, इसको याद रखें डेटा 1.13 इंटू 10 के पावर -3 होता है बच्चों, और ये हो जाएगा 2। तो जिसके अनुसार ये वैल्यू हो जाएगी 0.04 इंटू 1.13 इंटू 10 के पावर -13। अच्छा, अब ये वैल्यू को सॉल्व करते हैं, क्या देता है देखते हैं। तो ये -15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4.52। क्या हो जाएगा? 4.52 इंटू 10 के पावर -15। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है जो कैविटी के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब प्रोजेक्टाइल का मोशन देखने के लिए कैविटी को हम फिर से यहाँ पे दिखाते हैं, है ना।
इतने मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको याद रखेंगे ताकि आगे सॉल्व करेंगे तो काम आएगा। इनसाइड कैविटी, ठीक है। अब देखें, अब देखते हैं डायग्राम फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन इनसाइड कैविटी। कैविटी के अंदर प्रोजेक्टाइल के मोशन को दिखाने के लिए हमने क्या किया, ये ले लिया बच्चों, कैविटी ले लिया। अच्छा, ये हमारा उसका डायमीटर हो गया। ये डायमीटर कितना है आपके पास, तो डायमीटर की वैल्यू है सी डी। अच्छा, प्रोजेक्टाइल को जब फायर किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता है, इसका अर्थ है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे एग्जिस्ट करता है बच्चों। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कैविटी के अंदर, और ये हमारा सेंटर ओ था, ओ डैश था, और यहां से एक प्रोजेक्टाइल को आपने फायर किया है, ठीक है। ये है प्रोजेक्टाइल, और इसको फायर किया तो इस पैराबोलिक पाथ पे मूव करते हुए यहां आएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखेंगे यहां पे, तो चूंकि ग्रेविटेशनल मोशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है सोचने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन को ग्रेविटी से इसको इंडिपेंडेंट लेंगे। तो ग्रेविटेशन इज नेग्लेक्टेड, यहां पे लिख देता हूं, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। और जब ग्रेविटी को हम नेग्लेक्ट करते हैं तो देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन देगा, तो प्रोजेक्टाइल के ऊपर चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स देगा। और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स होगा बच्चों क्या, क्यूई, और मास से प्रोजेक्टाइल का अगर एम, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन क्या, क्यूई बाई एम। अब देखते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है इतना है, तो वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। अब कह रहा है चार्ज कितना होना चाहिए निकालना है, तो ये ऐसे छोड़ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दिया 4.52 इंटू 10 के पावर -15, और मास दे रखा है 0.1 kg। तो इस तरीके से इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बच्चों एक्सेलरेशन कितना आया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई, ये आई 4.52 क्यू इंटू 10 के पावर -14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास एक्सेलरेशन आई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रोजेक्टाइल मोशन को जो दिया जाता है। अब इसको चूंकि ये काम कर रहा है जी की तरह, है ना, ये बिहेव कर रहा है किस चीज की तरह बच्चों, जी की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम चाहे तो रेंज का फॉर्मूला यहाँ पे निकाल सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। तो कंपेयरिंग विथ प्रोजेक्टाइल मोशन, कंपेयरिंग विथ प्रोजेक्टाइल, सिमिलर प्रोजेक्टाइल मोशन, सिमिलर प्रोजेक्टाइल मोशन, हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो हमें मिलेगा रेंज। अच्छा, रेंज क्या होता है प्रोजेक्टाइल का, तो होता है यूए स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पे यूए स्क्वायर साइन, और थीटा के जगह पे क्या है बच्चों 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, और जी के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं क्या बच्चों, एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब यहां से इसको मिटा देता हूं और उसके बाद फाइनल आंसर आपके लिए कैलकुलेट करता हूं। तो दिया गया है कि रेंज की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 मीटर दिया है ना। तो कह रहा है कि चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि रेंज आपके पास क्या है, 10 मीटर के बराबर इस प्रोजेक्टाइल को इस कैविटी में उतना रेंज मिले। तो देखते हैं, हटाते हैं इसको। गिवन क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों रेंज इक्वल टू 10 मीटर, इसलिए लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या, 10 इक्वल टू, अब u की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड से फायर किया जाता है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन 245 साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है आपके पास, तो
एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी बच्चों? तो कैलकुलेट किया था हमने 4.52 क्यू इंटू 10⁻⁻14 कैलकुलेट किया था हमने। ठीक है बच्चों, इतना हमने कैलकुलेट किया था। तो यहां से हमने निकाल लिया क्या? चार्ज की वैल्यू। तो चार्ज जरूर प्रोजेक्टाइल पे कितना रहा होगा? तो चार्ज प्रोजेक्टाइल पे रहा होगा, चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा 10 a² बाई 10 इंटू 1/4.52 है ना, और ये चला जाएगा 10⁻14 ऊपर। ठीक है, 10⁻15 हो जाएगा। देखते हैं चार्ज की वैल्यू क्या मिलती है। तो देयरफॉर चार्ज की वैल्यू आपके पास आई, देयरफॉर चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई? तो देयरफॉर चार्ज की वैल्यू आ गई 10/4.52 इंटू 10⁻14 आया बच्चों। अब देखते हैं सॉल्व करने के बाद ये क्या देता है ना। तो सॉल्व करने के बाद ये साफ दिखाई दे रहा है, 2.2 वाला ऑप्शन मिल रहा है। 2.2 इंटू 10⁻14 कूलम। तो इतना लगभग चार्ज रहा होगा प्रोजेक्टाइल के मास के साथ जुड़ा हुआ, तब जाके इस प्रकार के कैविटी में रेंज आपको 10 मीटर मिली थी। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन तो काफी प्यारा सा है। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा और मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा और खुद से इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आपके लिए थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है ना, आपके डोमेन में अगर आप कर रहे होंगे सॉल्व तो चलिए क्वेश्चन पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब इस टेस्ट पे और सारे क्वेश्चन हम करते हैं।